प्रार्थना पत्रिका गुरुवार 20/6/2024। हर किसी में विश्वास नहीं होता। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:1-5। और प्रार्थना करें कि हम दुष्टों और बुरे लोगों से बच जाएं, क्योंकि हर किसी में विश्वास नहीं होता। थिस्सलुनीकियों में एक सड़क थी जो रोम से तुर्की जाती थी। पौल ने थिस्सलुनीकियों को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में देखा जहां दुनिया को बचाने के लिए एक बाज़ार को खड़ा किया जाना चाहिए। डेविड ने खुद 1000 टावर बनवाए। आपको भी एक बाज़ार बनाना चाहिए जिसमें 3 आंगन हो। जो लोग विश्वास करते हैं उन्हें दूसरों को बचाने के लिए उत्तर मिलेंगे। हालांकि यह कहा गया है कि हर किसी में विश्वास नहीं होता। यहाँ तक कि शक्तिशाली देश यहूदी राष्ट्र ग्रीस और रोम भी आध्यात्मिक बाज़ार नहीं बन सकते जो लोगों को बचा सके। धर्म और राजनीति के जरिए विश्व सुसमाचार प्रचार नहीं किया जा सकता। इसलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। इस सत्य को जानने और विश्वास रखने से विश्व सुसमाचार प्रचार होगा। प्रार्थना 24 में प्रवेश करके और सिंहासन की शक्ति के जरिए अभूतपूर्व और कभी न दोहराए जाने वाले उत्तर प्राप्त करके से ठीक हो जाएंगे। पहला, परमेश्वर यह आशीर्वाद किसे देते हैं? परमेश्वर उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं जो मसीह की जानते हैं। ऐसा करने से आप उन आशीर्वाद का आनंद ले सकते हैं जो उनके साथ समाप्त होते हैं। यीशु ने कहा कि वह उस चट्टान पर अपना चर्च बनाएगा और नरक के द्वार कभी भी उस पर विजय नहीं पा सकेंगे। उसने यह भी कहा है कि वह स्वर्ग के राज्य की कुंजियां देगा। अंत में इस सुसमाचार की गवाही थिस्सलुनीकियों में दी गई और पूरी दुनिया को बचाने के लिए एक बाज़ार बनाया गया। दूसरा, परमेश्वर उन लोगों को क्या देते हैं जो जानते हैं। जो लोग परमेश्वर की बातों को जानते थे उन्होंने प्रार्थना की कि उनकी महिमा हर जगह फैले। आपको इस बात ना होगा कि आप पर 7 बाज़ार, 7 ग्रैंड जर्नी और 7 गाइड पोस्ट आने के लिए प्रार्थना करें। तीसरा, एक महत्वपूर्ण मार्ग। जो लोग शुरुआत और अंत को जानते हैं उन्हें हिलाया नहीं जा सकता। थिस्सलुनीकियों में शुरू हुई आराधनालय आंदोलन के माध्यम से प्रेरितों 17:1-9। थिस्सलुनीकियों के चर्च में पौल ने अपने पीछे ऐसे शिष्यों को छोड़ा जो अन्य विश्वासियों के लिए आदर्श बन गए। पहला थिस्सलुनीकियों 1:3-5 और 7। पौल ने अपने शिष्यों से प्रार्थना के माध्यम से उनकी मदद करने के लिए कहा। दूसरा कुरिन्थियों 1:11। आपको प्रार्थना के माध्यम से दुनिया और भावी पीढ़ी को बचाना चाहिए। सभी चर्च अधिकारियों को 1000 टावरों और मंदिरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसके अलावा विशेषज्ञों के साथ उन्हें शुक्रवार, शनिवार और रविवार की उम्र के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसके अलावा वैश्वीकरण के आशीर्वाद का आनंद लेने के लिए अवशेषों को निश्चित रूप से अन्य भाषा का अध्ययन करना चाहिए। स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी अधिकार और सिंहासन की शक्ति के साथ यीशु के आपके साथ रहने का वादा किया। वाचा प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, मुझे दुनिया को बचाने के लिए पृष्ठभूमि देने के लिए धन्यवाद। कृपया मुझे वह बनने में मदद करे जो इस वाचा को थामे रहे और प्रतिज्ञा करे, और मैं दूसरों को बचाने की पूर्ण वाचा दे। सिंहासन की शक्ति के माध्यम से यह अभूतपूर्व और कभी न दोहराई जाने वाली शुरुआत बन जाए। वर्तमान से दुनिया भर के चर्च बंद हो रहे हैं। कोरिया में चर्च दूसरों पर निर्भर है और संडे स्कूल बंद हो रहे हैं ताकि मैं अब और भूखा न खाऊं। मुझे अपने बाज़ार को बढ़ाने में मदद करें। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ।